कला तथा स्थापत्य। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें कला का सुविकसित स्वरूप देखने को मिलता है। इस सभ्यता के शासक तथा समृद्ध व्यापारी कला के प्रेमी थे तथा उन्होंने इनके विकास के लिए पर्याप्त योगदान दिया होगा। इस सभ्यता में हमें वास्तुकला, मूर्तिकला, उत्कीर्ण कला जिसे रिलीफ स्थापत्य कहा जाता है, चित्रकला, मृदभांड कला आदि के सम्यक रूप से उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ के नगर तथा भवन है, जिनका विवरण हम पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। मूर्तिकला। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मूर्तिकला का सम्यक विकास हुआ। यहाँ के नगरों की खुदाई के प्रस्तर, धातु तथा मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती है। प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां यद्यपि कम हैं, तथापि वे कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं, जो इस प्रकार है। पाषाण प्रस्तर मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियां तथा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियां प्राप्त होती है। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली है। इनका निर्माण सेलखड़ी, अल्वेस्टर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि की सहायता से किया गया है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। यह सेलखड़ी पत्थर की बनी लगभग 19 सेंटीमीटर ऊंची है। योगी के मूछें नहीं हैं, किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। इसके केश पीछे की ओर एक फीते से बांधे गए हैं। मस्तक पर गोल अलंकरण है तथा बाएं कंधे को ढकते हुए तिपतिया छाप वाली शाल ओढ़े हुए है। योगी के नेत्र अध खुले, उसके निचले होठ मोटे हैं तथा उनकी दृष्टि नाक के अग्रपार पर टिकी हुई है। मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलुआ है। गर्दन कुछ अधिक मोटी है तथा मुंह की गोलाई बड़ी है। मैके का विचार है कि कलाकार ने इस मूर्ति के माध्यम से किसी विशिष्ट व्यक्ति का यथार्थ रूपांकन किया हो। वे इसे पुजारी की मूर्ति बताते हैं। योगी की मूर्ति विशेष रूप से इसे माना जाता है। इस मूर्ति की केश विन्यास विशेष रूप से आकर्षक है। इस प्रकार की कुछ मूर्तियां मिस्र, क्रीट तथा मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं में भी मिलती है, जहां उनका संबंध देवताओं से था। अतः मोहनजोदड़ो की इस मूर्ति का अवश्य कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता में योग विद्या का जो प्रचार था, उसी का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत मूर्ति में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य प्रस्तर मूर्तियां भी मिलती है। एक श्वेत पाषाण का पुरुष मस्तक लगभग 7 इंच ऊंचा मिला है। यह दाढ़ी युक्त है तथा मूछें साफ है। पीछे की ओर जूड़ा बंधा है। छोटे कटे हुए बाल हैं। कान सीपी जैसे हैं तथा आंखों में पच्चीदार पुतली है। इसमें पहली मूर्ति जैसी कारीगरी नहीं मिलती है। इसी प्रकार 11 इंच ऊंची पत्थर की बनी हुई पुरुष मूर्ति का अधोभाग प्राप्त होता है। यह नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने है तथा ऊपर बाएं कंधे पर शॉल जैसा उत्तरीय ओढ़े हुए है। इसकी पीठ पर गूंथे हुए बालों का एक जूड़ा भी है। यह मूर्ति साधारण ढंग से बनाई गई लगती है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य पाषाण निर्मित पशु मूर्तियां भी मिलती है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय श्वेत पाषाण निर्मित लगभग 10 इंच ऊंची एक संयुक्त पशु मूर्ति है, जिसमें शरीर भेड़े का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। संभवतः इस मूर्ति का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। सिंधु मूरों पर भी इस प्रकार की संयुक्त पशु आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहली मूर्ति लाल बलुए पत्थर की तथा दूसरी काले पत्थर की बनी है। दोनों ही मूर्तियों के मस्तक तथा पैर टूटे हुए हैं। पहली मूर्ति किसी सीधे खड़े हुए पुरुष की है। उसकी गर्दन के ऊपर कंधों के निचले भागों तथा जंघों के नीचे छेद बने हुए हैं, जो किसी वर में उकेरे हुए लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर के विविध अंगों जैसे मस्तक, हाथ, पैर आदि को अलग अलग बनाकर किसी मशाले द्वारा जोड़ने की प्रथा उस काल में प्रचलित रही होगी। दुर्भाग्यवश बाद में इस कला का विलोप हो गया। इस नग्न प्रतिमा को कुछ विद्वान कोई जैन मूर्ति मानते हैं। दूसरी मूर्ति के हाथ पैर टूट गए हैं। विद्वानों ने इसे किसी नर्तक अथवा
नर्तकी की मूर्ति बताया है। इन दोनों की मूर्तियों के शरीर सौष्ठव को कलाकार ने अत्यंत कुशलता के साथ उभारा है। इनका गठन अत्यंत सजीव तथा प्रभावशाली है, जिन्हें देखने से ऐतिहासिक युग की दीदारगंज यक्षिणी जैसी कुछ मूर्तियां का आभास होने लगता है। यूनानी कलाकारों ने गंधार की बुद्ध मूर्तियों के निर्माण में जो यथार्थता दिखाई है, वही इन मूर्तियों में भी देखी जा सकती है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत मार्शल ने यह मत व्यक्त किया कि ईसा पूर्व चतुर्थ शती का कोई भी यूनानी कलाकार ऐसी मूर्तियां तैयार करने में गर्व का अनुभव करता। इन मूर्तियों से यह धारणा भी निर्मूल सिद्ध होती है कि केवल यूनानी कलाकार ही मानव शरीर के यथार्थ चित्रण में निपुण थे। इनसे सूचित होता है कि हड़प्पा के शिल्पी उच्च कोटि की स्वाभाविक प्रतिमाओं का निर्माण कर सकते थे, जिसके प्रमाण मिले हैं। धातु मूर्तियां। पाषाण के अतिरिक्त सैंधव कलाकारों ने धातुओं से भी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया था। मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातु मूर्तियां मिली है। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 4 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। यह सुंदर एवं भावयुक्त है। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं तथा पैरों का निचला हिस्सा टूट गया है। बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है तथा नीचे की ओर लटक रहा है। दाएं हाथ में वह कंगन तथा केयूर पहने हुए है और ऊपर कमर पर टिका हुआ है। उसके घुंघराले बाल पीछे की ओर जूड़ा में बंधे हुए हैं। गले में छोटा हार तथा ऊपर में मेखला है। नर्तकी के पैर जो थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, संगीत की लय के साथ उठते हुए जान पड़ते हैं। अपनी मुद्रा की सरलता एवं स्वाभाविकता के कारण यह मूर्ति सबको आश्चर्यचकित करती है। मार्शल के अनुसार इस मूर्ति के माध्यम से कलाकार ने किसी आदिवासी स्त्री का यथार्थ रूपांकन करने का प्रयास किया है। इस नृत्यरत स्त्री की स्वाभाविक मुद्रा के अंकन में उसे अपूर्व सफलता मिली है। पिगट इसकी तुलना कुल्ली से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों से करते हुए इसे बलूची नारी की आकृति मानते हैं। इसके अतिरिक्त यहीं से कांसे की एक अन्य नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, किंतु यह कलात्मक दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं है। यहीं से तांबे की 2 अन्य मानव मूर्तियां मिलती है। पहली कमर पर हाथ रखे हुए तथा दूसरी हाथ ऊपर उठाए हुए है। मानव मूर्तियों के साथ साथ मोहनजोदड़ो से भैंसा भेंडा की कांस्य मूर्तियां भी मिलती है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से प्राप्त वृषभ की ताम्र मूर्तियां भी कलात्मक दृष्टि से अच्छी है। धातु से बनी इन मूर्तियों में पशुओं की स्वाभाविक विशेषताओं को उभारने में कलाकार को पूरी सफलता मिली है। इन धातु मूर्तियों में डलाई को जिस विधि का प्रयोग किया गया है, उसे हमारे प्राचीन साहित्य में मधुशिष्ट विधि, लॉस्ट वैक्स कहा गया है। इसी से कालांतर में दक्षिण की नटराज मूर्ति तथा सुल्तानगंज की बुद्ध की ताम्र मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अतः सिद्ध है कि सिंधु सभ्यता के बासिंदे इस तरह की मूर्तिकला में प्रवीण और दक्ष थे, जिसका बोलबाला हम आधुनिक भारत में भी देखने को मिलता है। मृण मूर्तियां। सिंधु मूर्ति कला के अंतर्गत लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। केवल कुछ को छोड़कर शेष सभी हस्त निर्मित है। ये मनुष्यों तथा पशुओं दोनों की ये मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। मोहनजोदड़ो से जो पुरुष मूर्तियां मिली, उनमें लंबी नाक, साफ ठोड़ी, पीछे की ओर डलुआ माथा, लंबी कटावदार आंखें, चिपकाया हुआ मुख आदि मिलता है। कुछ को छोड़कर बाकी सभी नग्न हैं। वत्स ने हड़प्पा से ऐसी पुरुष मूर्ति प्राप्त की है जो लुंगी पहने हुए है। पुरुष मूर्तियों को श्रृंगयुक्त दिखाया गया है। इनकी साधारण गढ़न से सूचित होता है कि निर्माता कलाकार की इनमें कोई खास रुचि नहीं थी। नारी मूर्तियां अपेक्षाकृत सुंदर तथा प्रभावोत्पादक है। इन्हें गहनों से लादा गया है। इनके मस्तक पर पंखे के समान फैला हुआ आभरण, कानों में गोलाकार कुंडल, गले में कंठा, छाती पर कई लड़ियों वाला हार, कमर में मेखला तथा भुजाओं में भुजबंद देखे जा सकते हैं। इनकी कमर में घुटनों तक का लंबा परिधान है तथा निचला भाग नग्न है।
इनकी आंखें, स्तन, आभूषण आदि अलग से चिपकाए गए हैं। नो- नौसारो तथा मेहरगढ़ से कुछ ऐसी नारी मूर्तियां मिली है जिनकी मांग में लाल रंग भरा गया है। बीबी लाल इसे सिंदूर बताते हैं। स्पष्ट है कि मूर्ति के अलंकरण पर कलाकार ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विद्वानों ने इन नारी मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्तियां बताया है, जो सैंधव धर्म की सर्व प्रमुख देवता थी। कुछ मूर्तियों में उनकी गोद में कभी कभी एक बच्चा भी दिखाया गया है, जिससे उनका मातृत्व सूचित होता है। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति के योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह भी मातृत्व का प्रतीक है। मातृ देवी के अतिरिक्त कुछ सामान्य नारी मूर्तियां भी मिलती है, जिन्हें आटा गूंथते अथवा रोटी लिए हुए दिखाया गया है। नारी मूर्तियों की प्रचुरता से स्पष्ट है कि सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन में मातृका पूजन का विशेष महत्वता परंपरा थी। कालांतर में इसी को भारतीय परंपरा में शक्ति, देवी, मातृभूमि, ग्राम देवता आदि के रूप में मान्यता दी गई होगी। सैंधव नारी मूर्तियां देवी के कल्याण और कारिणी स्वरूप की सूचक थी। कुल्ली से प्राप्त कुछ मूर्तियों का मुखमंडल भयंकर स्वरूप वाला है। इन्हें देवी के रौद्र रूप का द्योतक माना जा सकता है, जिसके बाद में चंडिका, काली, भैरवी आदि नाम से जाना गया। मोहनजोदड़ो से बालकों की कुछ मणिमूर्तियां मिली है। ये आभूषण पहने हुए तथा इन्हें घुटनों के सहारे चलने की मुद्रा में दिखाया गया है। मेके के अनुसार इनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। मानव मूर्तियों की कई अधिक संख्या में पशुओं की मृणमूर्तियां सैंधव स्थलों से प्राप्त की गई तथा वे कला की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि की है। इनमें कुबड़दार वृषभ, बैल विशेष रूप से पाया जाता है। अन्य पशुओं में हाथी, गेंडा, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, भैंसा, भेड़ा आदि की मृणमूर्तियां काफी संख्या में मिलती है। गिलहरी तथा सर्प की मूर्तियां भी मिलती है। इसके साथ ही साथ विभिन्न पक्षियों जैसे मोर, कबूतर, तोता, चील, गौरैया, मुर्गा, उल्लू आदि की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती है। हड़प्पा से मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृणमूर्तियां मिलती है। एक काल्पनिक पशु की गर्दन से दो सिर निकलते हुए चित्रित किए गए हैं। संभवतः इसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। लोथल से मिली एक मूर्ति मानव धड़ तथा पशु का सिर है। यहाँ से एक गोरिल्ला की मूर्ति मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के स्थलों से गाय की मूर्ति तो नहीं मिलती, किंतु राव ने लोथल से गाय की दो मूर्तियों को प्राप्त करने का दावा किया है। लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा आदि से घोड़े की मूर्तियां प्राप्त होती है। सैंधव स्थलों से प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियां में 3/4 पशुओं की है। इनमें वृषभ की आकृतियां अत्यधिक सुंदर, सुडौल एवं आकर्षक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त छोटे सींग वाले वृषभ की आकृति कलात्मक दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट है कि मार्शल इनके निर्माता को महान कलाकार कहते हैं। कालीबंगा से प्राप्त एक वृषभ की सुंदर आकृति को आक्रामक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। पक्षियों को बैठे हुए, चोंच खोले हुए एवं उड़ते हुए भी दिखाया गया है। सैंधव कुम्हार एक विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी को गूंथकर मसाला तैयार करते थे, जिसकी सहायता से खिलौने, गहने, कड़े, कंगन, ताबीज, बटन, अंगूठी, गोलियां, बटखरे आदि बनाए जाते थे। यह कांचली मिट्टी क्वार्ट्ज नामक पत्थर के चूर्ण से बनती थी। इससे कांच का चूर्ण मिलाकर आग में पकाया जाता था, जिससे इसका रंग कच्चे शीशे जैसा काचला हो जाता था। इस प्रकार की मिट्टी से बनी हुई कुछ विशेष मूर्तियां, जैसे अनाज के दाने कुतरती हुई गिलहरी, एक दबका हुआ मेंढक तथा लिपटकर बैठे हुए वानर आदि बड़ी उल्लेखनीय है। कांचली मिट्टी की वस्तुएं मेसोपोटामिया, सीरिया, पश्चिमी एशिया, मिस्र आदि से भी मिलती है। इस तरह अगर हम देखें तो ये जो कांचली मिट्टी का जो प्रयोग है, ये प्रयोग बड़ा आधुनिकतम लगता है और इस तरह का प्रयोग सैंधव सभ्यता में पाया जाना उनकी उन्नत मूर्ति कला का
द्योतक है। मिट्टी का और कांच का एक साथ ऐसा उपयोग करके, एक मिश्रण का उपयोग करके उनसे मूर्ति की निर्मित करना और मूर्तियों की जो आकार प्रकार उसकी जो सुडौलता है उसको उसके माध्यम से उभार करके रखना निश्चित रूप से उनकी एक उन्नत मूर्ति कला का एक उदाहरण है। धन्यवाद।